हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है यूपी 69,000 वैकेंसी जो टीचर्स की थी उसका, तो उसका एक ओवरव्यू और आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपको 5 या 5 से ज़्यादा हो सकता है सेलेक्ट करने को मिले हैं, तो उसको किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी, वहाँ पे किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और रिजर्वेशन और भी बहुत सारे पॉइंट्स और आपका सेफ स्कोर भी बिल्कुल मैं प्रिडिक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर भी यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपका पहले ओवरव्यू से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ओवरव्यू में आपका देखा जाए तो हम जानते हैं कि 1,46,000 स्टूडेंट पास हुए हैं, जिसमें कि अगर मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊं तो आपकी जनरल के 36,614, ओबीसी के 84,868 और एससी के 24,308 और 270 एसटी के स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर कोर्स वाइज देखा जाए तो बीटीसी के 38,610, शिक्षा मित्र आपके 8,018, बीएड आपके 97,368 जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और अदर्स जो और कोई टीचर्स का डिप्लोमा किए हैं वो 2,064 पास हुए हैं। तो अब बात करी जाए कि सबसे पहले कि ये 69,000 वैकेंसी नहीं है। इसका रीज़न ये कि एसटी के ओनली 270 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो एसटी की वैकेंसी होती हैं वो होती हैं 7.5% अप्रॉक्सीमेट। तो 69,000 का आप 7.5% निकालिए, लगभग 5,000 निकल के आएगा। तो वो माइनस कर दीजिए 270 में से, तो इतनी वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी एज़ पर योर चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट कि भाई आप इतने मतलब योग्य नहीं है तो आपको वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी, जैसा कि लास्ट भर्ती में हुआ। तो इसमें भी वो वैकेंसी खाली होने वाली है 5,000, तो ये आपकी 5,000 कम हो गई, तो 64,000 रहेगी। इसमें से भी आपका एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला है टेट और शिक्षा मित्र वालों को, तो वो 8,018 को भी मान ही लीजिए कि वो सिलेक्ट हैं, तो इनको भी अलग कर दीजिए। तो आपके पास वैकेंसी रह जाती हैं ओनली 56,000 अप्रॉक्स, और एसटी को भी निकाल दें तो आपकी ओबीसी और जनरल के लिए रह जाएंगी 45,650, और जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं और जनरल के स्टूडेंट हैं वो और उनका ऐड किया जाए तो 1,14,000। मीन्स देखा जाए तो 3 में से 1 बच्चा सेलेक्ट होना है, अभी भी कंपटीशन टफ है। अब बात कर लेते हैं हम कि रिजर्वेशन ओवरलैपिंग क्या है। तो ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि अगर आपने पूरी प्रोसेस में रिजर्वेशन का एक बार भी इस्तेमाल कर लिया है, फिर आप अपनी कम्युनिटी की कन्फाइंड परसेंटेज में ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा लिया, तो अब आप कितना भी स्कोर लेके आ जाइए, 150 लेके आ जाइए, आप अपनी कम्युनिटी की ही सीट में रहेंगे, आप जनरल में नहीं जाएंगे, तो अपनी कम्युनिटी के लिए लॉस कर रहे हैं आप। तो इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ जनरल को टच करने वाली है, ये मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग, देख लेना। तो अब बात करते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करें आप। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन आप करेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, वो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब पता चलेंगे। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ आप लोगों ने सेलेक्ट किया, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो सीतापुर उनकी मान लीजिए पहली प्रेफरेंस रही जहाँ से 2,000 वैकेंसी हैं, उसके बाद गोरखपुर रही, इस तरीके से प्रेफरेंस पर रखी हैं। तो देखा जाएगा कि सीतापुर में 2,000 वैकेंसी हैं और कितने स्टूडेंट्स ने पहली प्रेफरेंस सीतापुर रखी है। लेट सपोज कि 5,000 बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस सीतापुर को रखा है। कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी होंगी उनको अलॉट कर दी जाएंगी। पहले जनरल में देखा जाएगा कि जनरल की मान लीजिए वैकेंसी निकल के आती है आपकी 1,000, तो 1,000 स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो उनको लिया जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं लिया जाएगा जिसने अपना रिजर्वेशन का फायदा ले लिया है, क्योंकि फिर वो ओबीसी में ही रहने वाला है या फिर किसी अदर कास्ट का है तो उसमें ही रहने वाला अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि वो एक बार पहले सुपर टेट या किसी और में रिजर्वेशन का फायदा उठा चुका है। ठीक है, जैसे ओबीसी का एग्जांपल लें कि अगर वो 100 से 97 से कम नंबर आए हैं और 90 से ज़्यादा आए हैं तो वो उसने ओबीसी का फायदा उठाया है, तो वो अब जब किसी डिस्ट्रिक्ट में जब आप उसकी कट ऑफ बनेगी ना, तो वो अपनी ओबीसी की परसेंटेज में रहेगा, इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो मैं बोला था सीतापुर में 2,000 वैकेंसी है, 5,000 स्टूडेंट ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, तो पहले जो जनरल की वैकेंसी है 2,000 में से 1,000, तो जनरल के स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जिनने एक बार भी फायदा नहीं उठाया है। तो ओबीसी और एससी एसटी के, तो उनको भी जनरल में काउंट किया जाएगा जो कट ऑफ सेट होती है। उसके बाद आपके ओबीसी के, उसके बाद एससी एसटी, इस तरीके से फर्स्ट प्रेफरेंस फुल कर दी जाएगी, फिर सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, फिर थर्ड प्रेफरेंस और लास्ट प्रेफरेंस। जितनी भी प्रेफरेंस दी जाती है लास्ट प्रेफरेंस तक आपको देखा जाएगा। आप अगर कहीं फिट होते हैं किसी की कट ऑफ में तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। पर अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर और कैलकुलेशन ऑफ मेरिट स्कोर। तो मेरिट स्कोर का कैलकुलेशन हम जानते ही हैं कि 40-60 का होना है। 40% मीन्स आपका जो एकेडमिक्स है, 10% हाई स्कूल, 10% ट्वेल्थ, 10% ग्रेजुएशन एंड 10% आपका बीटीसी या बीएड। ओके, और 60% आपका वेटेज रहेगा सुपर टेट का। लेट सपोज आपके 100 मार्क्स थे सुपर टेट 150 में से, तो परसेंटेज कितना हुआ है 100 डिवाइड बाई 150, मतलब 67%। तो उसका 60% मतलब 40 निकल के आता है। तो 40 आपका स्कोर बनेगा जब आपके 100 स्कोर होगा।
अब बात करें हम जो 40% एकेडमिक्स है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सुपर टेट कहीं ना कहीं डिसाइडिंग होगा एज़ पर माय ओपिनियन, क्योंकि देखिए अगर आप एवरेज 70% मान लेते हैं तो आपके 28 मार्क्स बनने हैं, और एवरेज 28% सॉरी 80% मानते तो आपके 32 मार्क्स बनने हैं। तो कहीं ना कहीं ये एवरेज मेरे हिसाब से 30 मार्क्स भी आ रहे हैं ना आपके, जो 40% जो एकेडमिक्स वाला है उसमें से, तो अच्छा स्कोर है। और सुपर टेट 100+ है, तो आपका मैं जनरल के लिए बताता हूँ, लगभग ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए लगभग सेफ रहने वाला है। लगभग अगर आपका 70 जनरल के लिए 72+ है तो डेफिनेटली आप सेफ़ हैं, डेफिनेटली। और ओबीसी का भी 70+ सेफ़ होगा। एससी का थोड़ा सा मैं कहूँगा 67+ सेफ़ होगा, और एसटी वाले तो सारे सिलेक्ट होने ही हैं, क्योंकि 270 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इतनी वैकेंसी हैं, तो उनका कितना भी स्कोर लो भी होगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर भी ये वेरी कर जाएगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, पर ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सभी जगह से हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस होंगी वो 5-5 मिलेंगी, तो मोस्टली स्टूडेंट हर जगह से अप्लाई कर देगा उतना ही, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो ये था पूरा एनालिसिस, आप किस तरीके से सेलेक्ट होंगे और कितना सेफ स्कोर है। अगर कोई भी क्वेरी है और इस वीडियो में जितने भी डॉक्यूमेंट यूज़ हुए हैं आपको चाहिए, तो एक मैसेज करिए मेरे को इंस्टाग्राम पे YSachin1474, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, और कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।